पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर जो गुहार लगाई है वो हम आपको बताएंगे। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति से यह गुजारिश की है कि पंचायत सचिव परीक्षा का नतीजा जारी कर उन्हें जल्द नौकरी दी जाए, वरना उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाए। आज बात होगी अभ्यर्थियों की गुहार सुन लो सरकार की, क्योंकि मसला उनसे किए हुए वादों का है जो सत्ता में आने से पहले हेमंत सरकार ने किया था, लेकिन आज भी वो वादा अधूरा है। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। तो पंचायत सचिव पद के अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर बेहद मार्मिक गुहार लगाई है। गुहार भी ऐसी जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति को लिखा है कि हमें बचा लीजिए। अभ्यर्थियों ने गुजारिश की है कि किसी भी तरह उनकी समस्याओं का समाधान हो या उन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में राज्य में फैली बेरोजगारी का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे 5000 पंचायत सचिव पद के अभ्यर्थी कानून, कोर्ट, सरकारों के बीच पिस कर रह गए हैं। सिर्फ पंचायत सचिव अभ्यर्थी ही नहीं, बल्कि दूसरी प्रतियोगिता परीक्षा के हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में है। पंचायत सचिव अभ्यर्थी ने जो गुहार लगाई है आज राष्ट्रपति से कि झारखंड सरकार उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है, या तो उनको नौकरी दी जाए या फिर मृत्यु दंड उनको दे दिया जाए। वो इतने तंग आ चुके हैं इस सरकार के वादा खिलाफी से कि समाज का हर तबका, जिससे इन लोगों ने चुनाव के वक्त वादा किया कि आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, सभी लोगों को वायदा किया कि साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, वो सभी लोग आज सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नौकरी कब मिलेगी, और ये सरकार उसका जिक्र तक नहीं करना चाहती। आपको बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 2017 में कुल 3088 पदों के लिए पंचायत सचिवों का विज्ञापन निकला था। बहाली की सारी प्रक्रिया सितंबर 2019 में पूरी कर ली गई थी, लेकिन आखिरी नतीजा यानी फाइनल रिजल्ट आयोग ने जारी नहीं किया। इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति से कोर्ट में पेंडिंग पड़े सत्यजीत कुमार बनाम झारखंड सरकार केस की जल्द सुनवाई की गुजारिश भी की है। दरअसल अभ्यर्थियों का तर्क यह है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस में देरी की वजह से साल 2017 में शुरू हुई पंचायत सचिव की भर्ती प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। केस में देरी की वजह से राज्य में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों पर होने वाली दूसरी सभी बहाली प्रक्रिया भी स्थगित करनी पड़ी। साफ है कि झारखंड में पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के साथ सत्ता की खातिर धोखा हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं। ऐसे में राष्ट्रपति से गुहार, या तो नौकरी मिले नहीं तो मृत्यु दंड दिया जाए। साफ है कि नौकरी की उम्मीद और दूसरी तरफ कोरोना का काल, दोहरी मार से अभ्यर्थियों का दम निकल रहा है। ऐसे में सवाल ये कि संकट काल में भी सरकार क्यों नहीं दे रही युवाओं पर ध्यान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, क्योंकि मसला युवा का है, उस गुहार का है जो पिछले लंबे अरसे से ये लगा रहे हैं। सवाल उस सिस्टम से है जिसने सत्ता में आने से पहले दावा और वादा किया था कि सत्ता में आएंगे तो 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, मगर वो वादा आज भी अधूरा है। सवाल लगातार इंडिया वॉइस ने अपने इस मंच से उठाए, लेकिन आज एक बार फिर से सवाल उठाएंगे और जवाब जानना चाहेंगे तब तक जब तक जवाब नहीं मिलेगा। सरोज सिंह जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ ओंकार जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेएमएम के नेता हैं, साथ ही हमारे साथ आलोक रंजन चौबे साहब जुड़े हैं जो कि पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ओंकार जायसवाल, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, अभ्यर्थियों के दर्द को, पीड़ा को समझिएगा, और बेतुकी बात की आपने तो मेरी आपसे गुजारिश है डिबेट छोड़ दीजिएगा। मेरा सवाल आपसे यह है
कि राष्ट्रपति को इन्होंने पत्र लिखा है पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने। उन्होंने कहा कि हमें बचा लें, जल्द नौकरी दें या फिर मृत्यु दंड दिया जाए। क्या करेंगे जिनसे आपने वादा किया था? देखिए, आपके माध्यम से सभी पंचायत सचिव अभ्यर्थी सभी भाइयों को हम अपनी ओर से ये निवेदन करना चाहते हैं कि अभी जो समय है यह जान बचाने का समय है। अभी कोई सरकार से किसी तरह का अन्य सवाल अगर पूछा जाता है तो निश्चित रूप से ये उचित नहीं होगा। अभी हम लोग पूरी तरह कोरोना पर अभी सारे लोग लगे हुए हैं, देश प्रदेश सारा लोग लगा हुआ है और थोड़ा इंतजार करें। सरकार गंभीर है और बहुत जल्द इनके जो मांग है, डिमांड है, उससे सरकार जो भी नियम संगत होगा, विधि संगत होगा, कार्य करेगी, इन्हें संतुष्ट करेगी। सारे लोग का पारी हो रहा था, सरकार एक्शन में आई थी, लेकिन एकाएक यह जो समय हुआ इसमें गड़बड़ हो गया और गड़बड़ होने से सारा जो गाड़ी जो है ब्रेक डाउन कर गया है, रुक गया है और सारे लोग हम लोग अभी कोरोना के ऊपर लग गए। कितना समय हो गया आपकी सरकार को बने हुए? देखिए तिलक जी, सरकार जनवरी दिसंबर से हुई, तुरंत मार्च में लॉकडाउन और लगातार स्थिति यही रहा कि लॉकडाउन से उभरने का जो स्थिति रहा है सब जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, इन लोग भी जान रहे हैं, सारी जनता जान रही है, लोग जान रहे हैं। डेढ़ साल में आपने क्या किया इनके लिए? सुनिए, डेढ़ साल में इनके लिए क्या किया? मैंने सुना, आप मेरी सुनिए। आप देखिए, ओमकार जायसवाल, इनके लिए क्या किया मुझे ये बताओ। डेढ़ साल में आपने किया क्या? जिनसे आपने कहा था कि सत्ता में आएंगे 5 लाख रोजगार देंगे वरना राजनीति से संन्यास लेंगे, ना संन्यास लिया ना रोजगार दिया। झूठ बोलते हो। पंचायत सचिव भाई लोग जो है थोड़ा धैर्य रखे और एक्शन में सरकार 2017 से धैर्य रख रहे हैं और 2017 से धैर्य रख रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने किया क्या, इतना बताइए बस। देखिए, 17 से अगर रख रहे हैं कि 15 से रख रहे हैं तो उसका जिम्मेवार तो हम नहीं ना है। अच्छा, ये हेमंत सोरेन जिम्मेवार तो नहीं ना है। किसने दावा किया था कि सत्ता में आएंगे, इनको रोजगार देंगे, इनको नौकरी देंगे? वादा किसने किया था? सरकार जब से शपथ ली तब से सरकार जिम्मेवार है, जिम्मेवारी सरकार ले रही है। और साहब, 1.5 साल में आपने किया क्या? मुझे एक नियुक्ति बताइए, एक नियुक्ति। ओमकार जायसवाल यहीं से बैठ के इंडिया वॉइस लगातार आपसे पूछ रहा है ना कि 5 लाख रोजगार, 5 लाख रोजगार। आप कहते हो बेटी की बात करते हो, 5 लाख रोजगार। मैं आपसे कह रहा हूं एक नियुक्ति बताइए जो आपने की हो। 5 साल से जेपीएससी का नियुक्ति को इन लोग ताला बंद करके रखा था। सर, आपने कहा कि ये नियुक्ति का एक सेकंड आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड। पदाधिकारियों की नियुक्ति हुआ, एक सेकंड हुआ, होमगार्ड के साथ देखिए, होमगार्ड के साथ क्या हुआ, जो बहुत सारा काम हुआ। अब सरकार एक्शन में आई, कहा ये नियुक्ति वर्ष काम होगा। करना प्रारंभ ओमकार जायसवाल, लेकिन ओमकार जायसवाल मुझे मत घुमाइए। ये झारखंड की जनता सब समझ रही है, मुझे मत घुमाइए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि ये नियुक्ति वर्ष है। जब लगातार मैं आपसे पूछता रहा कि युवाओं को रोजगार कब, युवाओं को रोजगार कब, युवाओं को रोजगार कब, अब तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये नियुक्ति वर्ष है। कितनी नियुक्तियां निकाली? कौन सा महीना चल रहा है? कितने विज्ञापन जारी किए? देखिए, नियुक्तियां और रिक्तियां के विषय में सारा कुछ होने वाला हो ही रहा था, और यह एक्शन में आ गई थी सरकार। अच्छा, लेकिन इतने एक्शन में आ गए थे, लग गया सब विराम। हाँ, एक्शन में आ गया, लग गया, विराम लग गया। और अभी जो है जीवन बचाने का सवाल है तिलक जी, और अभी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, लोगों को सत्ता चाहिए सिर्फ, चाहे वो झूठ बोलकर क्यों ना हासिल की जाए। देखिए, युवाओं के सपनों को तार-तार कर दिया आप लोगों ने। हम लोग झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं, झूठ बोलने वाले आप बताइए ना, मैं आपको तथ्य से पूछ रहा हूं। इस नियुक्ति वर्ष में कितनी नियुक्तियां निकाली? सही बोलते हैं आपने। अप्रैल से कब आया कोरोना, दूसरी लहर कब आई? चुनाव प्रचार कर रहे थे ना, चुनाव प्रचार कर रहे थे ना, तब दिक्कत नहीं थी आपको? चुनाव प्रचार हम ही नहीं कर रहे थे, हम ही नहीं कर रहे थे। वेरी गुड आलोक जी, हमारा ओके एक सेकंड, केवल प्रचार नहीं कर रहे थे, जी जी प्रचार कर रहे थे, जी सारे लोग। अब सुनिए युवा क्या कह रहे हैं, सुनिए ओमकार जायसवाल, सुनिए आलोक जी ये कह रहे हैं हम कर तो रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखो। क्यों राष्ट्रपति को चिट्ठियां लिख रहे हैं, बताइए आलोक जी। मैं बताना चाहता हूं सर कि धैर्य रखना अच्छी बात है, पर हर चीज की एक सीमा होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं
कि जब ये नियुक्ति आई थी मार्च 2017 में, ठीक है, ये महोदय कोरोना का बहाना बना रहे हैं या कोरोना का समय, मैं भी मानता हूं कि ये जान बचाने का समय है, ठीक है, लेकिन मैं इस पे एक चीज कहना चाहता हूं आपको कि जब इस पे देखिए लास्ट जो पंचायत सचिव का प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, मैं तो बहुत पहले नहीं जाऊंगा कि पीटी हुआ, मेंस हुआ, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो अंतिम पड़ाव था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो हुआ था सितंबर 2018 में 19 में हो गया था, सितंबर 2019 में। और अभी देख लीजिए कि 19 के बाद पूरा ये 20 चला गया और अभी 21 चल रहा है। सितंबर 2018 17 में हमारी सरकार थी आलोक जी, 17 में किसकी सरकार थी? एक सेकंड ओमकार जायसवाल, किसकी सरकार थी? धमकाओ मत यहाँ बैठ के। ओमकार जायसवाल एक सेकंड, आलोक धमका क्यों रहे हो? ओमकार जायसवाल, सत्ता में हो, धमकाएंगे आप? किसकी थी? सरकार किसी की भी हो, वादा किसने किया था? पिछली और ये विजय ओमकार जायसवाल का, धमकाइए मत यहाँ बैठ के। ओमकार जायसवाल फिर बोल रहा हूं मैं आपसे, धमकाइए मत, सरकार किसकी थी? धमकाइए मत। ये युवा हक मांग रहे हैं, आप धमका रहे हो उन्हें, सांत्वना देने की वजह धमका रहे हैं आप उन्हें। और ये विजय ओमकार जायसवाल का आंकड़ा दे रहे हैं। आपको बोलिए आलोक जी। आपको इसलिए लाया गया ताकि आप हम लोग की बातों को सुने, हमारे साथ न्याय करें। माननीय मुख्यमंत्री जी 5 लाख रोजगार का वादा किए थे एक साल में, 5 रोजगार बता दीजिए, 5 रोजगार नहीं मालूम इनको। देने का रोजगार देना तो छोड़िए जुआ, बल्कि मैं आपको बता आलोक रंजन ये कह रहे हैं कि कोरोना काल है, हम करें क्या? एक सेकंड ओमकार जायसवाल, जादू का छड़ी कम हो गया। हाँ जादू की छड़ी, एक बार दोबारा से बोलिए, फिर मैं सरोज जी के पास जा रहा हूँ। जादू की छड़ी दोबारा से बोलिए। 1.5 साल हो गया जादू का छड़ी कैसे? आपका इलेक्शन नहीं रुक रहा, आपका कैंपेनिंग चल रहा है, जादू की छड़ी सचिवालय खुला है कि नहीं? ओमकार जायसवाल, जादू की छड़ी है हमारे हाथ में, हम कर दे नौकरी दे। जादू का छड़ी का नौकरी मांगने गए थे, जब वोट मांगने गए थे इनके दर पर, कहा था कि सबको देंगे 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास, तब जादू की छड़ी थी हाथ में, आज नहीं। जादू का छड़ी दिखा रहे हैं। एक सेकंड आलोक, एक सेकंड सरोज जी, ये कह रहे हैं कि भैया 2015 से गिनवा रहे हैं हमें, सरकार किसकी थी उनसे पूछिए, हम तो कोरोना काल से अभी जूझ रहे हैं, जिनकी सरकार थी उन्होंने कुछ किया, उनसे पूछिए, बताइए। देखिए पिछली सरकार क्या किया नहीं किया, अब तो वो सरकार चली गई। अब उस सरकार की बात करेंगे जो ये कूद करके आए थे कह करके, ठीक है कि 18 आ गया, 19 आ गया, कहां कहां मामला फंसा, फिर चुनाव आ गया, ठीक है पिछली सरकार नहीं कर पाई, तो सरकार तो अब नहीं है, वो तो सरकार चली गई। आप आए थे पूरा वादा करके कि नियुक्ति देंगे, हर साल 5 लाख नियुक्ति देंगे, इतना पेंशन देंगे, इतना रोजगार देंगे, इतना बेरोजगारों को भत्ता देंगे, जो भाषण दे करके आए थे। तो आप बताइए ना कि आप क्या कर रहे हैं, जवाब आपको देना है। ठीक है पिछली सरकार नहीं की, उनकी गलती होगी, उनको तो लोगों ने हटा दिया पिछली सरकार को, अब आप आए हैं ना, तो अब आप तो करिए ना, आप उसका जवाब दीजिए ना। पिछली सरकार का बोल के क्यों मतलब मैं मान लूं धोखा आपने भी दिया, आपको देना है कि नहीं, सो बताइए। आपने भी धोखा दिया इन्हें, मैं मान लूं सरोज जी। एक सेकंड ओमकार जायसवाल सरोज जी, खाया पिया धोया हाथ अपना लगेंगे तेरे साथ, खाया पिया धोया हाथ अपना लगेंगे तेरे साथ। हम लोग के साथ इंसाफ कौन करेगा? हम लोग विपक्ष के पास जाएं कि सरकार के पास जाएं? न्याय को सरोज जी एक सेकंड, यानी मान रहे हैं ना कि गलतियां आपने की हैं? एक सेकंड, मान रहे हैं ना धोखा इनके साथ हुआ है? अरे आप क्यों जबरदस्ती मनवा रहे हैं कि धोखा हुआ है? धोखा ये सरकार दे रही है। हमारी सरकार चली गई, करते करते नियुक्ति, ठीक है किसी कारण से वो सरकार चली गई, वो सरकार नहीं मान लिया कि नहीं काम किया, इसलिए जनता ने हटा दिया, आपको लाया जनता ने। अब आप बताइए ना कि करिएगा कि नहीं करिएगा? पिछला सरकार क्या किया उसको छोड़िए ना, आप बताइए ना, आप करिएगा कि नहीं करिएगा? आप धोखा दे रहे हैं, क्या करें? पिछली सरकार से क्या मतलब है, आप बता दीजिए ना। आपका नहीं करिएगा, सुनिए, आपका सारा पाप किया हुआ कि हम लोग धो रहे हैं गंगा जल से, विद्यार्थियों के साथ, पारा टीचर के साथ, नरगा कर्मी के साथ, और सारे लोग करके आए थे, उस सब पाप सबको वादा करके आए थे।
आप तो पंचायत सचिव अध्यक्ष से लाठीचार्ज करवा देते। एक सेकंड देखिए बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए ओंकार जायसवाल प्लीज एक सेकंड। आलोक जी, आपकी क्या पॉलिसी? सरोज जी एक सेकंड, आप उन्हीं से पूछ रहे, तो आप कह रहे हो कि जो सरकार में है, सत्ता में, उनसे पूछिए। हाँ, लगातार 1.5 साल हो गया ना सरकार को। ओंकार जायसवाल, मैं जानता हूं, सब जानते हैं, 9, 10, 11, 12 वाले सवाल नहीं पूछते आपसे। 1.5 साल हो गया, 1 साल नहीं 1.5 साल हो गया सरकार का। एक सेकंड सरोज जी एक सेकंड सर, फिर वो 2014 से हिसाब किताब मांग लेंगे 2 करोड़ नौकरियों का। एक सेकंड रुकिए ना। ओंकार जायसवाल, मेरा ये कहना है कि मैं आपसे बैठ के यहां से लगातार इंडिया वॉइस ये पूछता है ना, 5 लाख रोजगार, 5 लाख रोजगार, 5 लाख रोजगार, ये सबसे बड़ा राष्ट्र हित है। युवाओं को रोजगार देने का वादा आपने किया, आपने कहा सत्ता में आएंगे 5 लाख रोजगार, कोई नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लिखी थी आपने, पहली बात। दूसरी बात ये कि लगातार जो हम लोग पारा शिक्षक हों, सफल पुलिस अभ्यर्थी हों या फिर सचिव अभ्यर्थी हों, इनकी मांग उठा रहे हैं हम, इनकी गुहार उठा रहे हैं, इस मन से उठाएंगे। आप कितनी भी धमकियां दीजिए, कितना भी रोकिए, कितना भी टोकिए, लेकिन जब तक वादा पूरा नहीं करेंगे तब तक रोज पूछूंगा। यह कोरोना काल आ गया तो आपकी जान थोड़ी बहुत बच गई कि इंडिया वॉइस ने सवाल कोरोना काल को लेकर पूछे, युवाओं के रोजगार को लेकर नहीं, लेकिन पूछेंगे। आप रोक सकते हैं तो रोकिए। अब मेरा सवाल आपसे ये कि अब देखिए, झारखंड जिला पुलिस की दूसरी मेगा सूची कब जारी होगी? आवाज उठाते हैं युवा, पूछते हैं आपसे। अब इन्हें तो बताइए, आलोक जी को बताइए, इनकी मांग कब तक पूरी करेंगे? कितना इंतजार करें? आपने कहा इंतजार करिए, बताइए। देखिए तिलक जी, आपके माध्यम से सारे जो भाई लोग हैं, पुलिस अभ्यर्थी लोग, पंचायत सचिव, चाहे पारा शिक्षक, जो भी लोग हैं, सबसे हम निवेदन कर रहे हैं। और सारे लोगों ने यही कहा, डेडलाइन बताइए, बनाइए। हम लोग उसका नियम संगत काम करने के लिए सरकार दृढ़ संकल्प है। नियोजन नीति रद्द कर दी आपने, नियोजन नीति रद्द कर दी, बेरोजगारों को सड़क पे ले आए। इतना बताइए आप, इतना बताइए कि कब तक करेंगे? हमने, सुनिए, हम लोग जितना वादा किए हैं वादा निभाएंगे। हम लोग वादा तोड़ने वाले नहीं है, बोलिए हैं हम लोग, जो बोलते हैं वो करते हैं, और झूठ बोलने वाले लोग नहीं है। झूठ बोल के ओंकार जायसवाल कब तक करेंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा, सुनिए, ओंकार जायसवाल कब तक करेंगे? झूठ बोलते हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा झूठ बोलते हो। आंदोलन पर विश्वास करती, मुक्ति मोर्चा सत्ता पर परिणाम की चिंता नहीं बताएंगे ना, समय सीमा नहीं है इनके पास। आलोक, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो वादा किया वादा निभाएगा। आलोक वादा किया, वादा कब निभाएंगे इनको अभी तक नहीं मालूम, कह रहे वादा निभाएंगे। वादा क्या निभाएंगे सर? ये सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो सरकार है, जेवीएम की जो सरकार है, ये तो उच्च न्यायालय का आदेश का भी पालन नहीं करती, जिसमें साफ साफ लिखा गया है। और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं, मेरे पास झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का मेरे पास जो है, ये मेरे को रीजन ऑर्डर जब हमने एक रीट फाइल किया था, सबसे पहले तो हमने केस सोनी कुमारी जजमेंट से हम लोग लिंक थे, तो उसमें हमने फाइल किया, तो उसमें भी बोला गया था कि आप लोग का पंचायत सचिव वैकेंसी का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन जेएसएससी भी देखिए पॉइंट नंबर 9 में लिखी हुई है कि उपयुक्त कंडिकाओं के आलोक में आयोग द्वारा विज्ञापन की शर्तों, संगत नियमावली एवं विषय वस्तु को आच्छादित करते न्याय निर्णयों को संज्ञान लेते हुए आरक्षण प्रतिवार अक्षुण रखते हुए वांछित परामर्श के परिशीलन सहित परीक्षा फल के गठन से संबंधित सभी विकल्पों का परीक्षण कर परीक्षा फल गठित एवं प्रकाशित किया जाएगा। ये आपको डेट में बता दे रहा हूँ कब का है, ये लगभग ये मार्च के महीने का है, इसी साल मार्च के महीने का ये लेटर है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा। मैं ये जानना चाहता हूँ, हाँ क्यों नहीं हुआ, क्यों धोखा नहीं हुआ? 2017 से हम लोग जो थे, हम लोग इनफैक्ट मेरे फेवर में जजमेंट भी आ जा रहा है, हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया हम लोग के फेवर में, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग की नियुक्ति प्रक्रिया को रखा गया है। सरोज जी, कोरोना का मैं देखिए ये युवा चाहता हूँ, इनके सपनों के साथ खिलवाड़ अच्छी बात नहीं है, चाहे सत्ता में आप रहें या वो रहें। मेरा एक सवाल ये है कि आप चलिए कह रहे हैं कि हम लोग सत्ता में थे, हमने कोशिश की, नहीं कर पाए, हम लोग विपक्ष में आ गए, लेकिन विपक्ष में रहने के बावजूद आप लोग क्या इनकी कुछ मदद कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, अभी आप देखिए, मैं नहीं छेड़ना चाहता था पिछले बातों को, हमने सीधे इसलिए कहा कि भाई छोड़िए, अब हमारी सरकार चलेगी, अब आप बताइए आप क्या करिएगा, क्योंकि मैं चाहता था कि ये उन आलोक जी हैं, इन लोगों के जवाब दें।
आप आलोक जी का सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला आ गया। जब होने वाला था मामला कोर्ट में था, और जब कोर्ट से फैसले आए उसके बाद से तब तक चुनाव शुरू हो गए 19 के, और उसके बाद सरकार हमारी चली गई। हम रहते तो हम कर ही देते, अब करना इनको है। मैं एक बात बता दूं चावला जी कि 1.5 साल होने को है ये सरकार को। ये सरकार 1 साल ट्रेजरी बंद करके रखा, अभी फिर कोरोना का काल है, एक काम ये सरकार नहीं बताए। लेकिन ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन वैसे ही है, उग्रवाद ऐसे ही सर उठा रहा है, रोज रेप और बलात्कार हो रहे हैं, और विकास और निर्माण कार्य जो है योजनाएं सारे ठप है। ये सरकार केवल गाल बजा रही है। इस सरकार के काल में एक काम हो रहा है, वो काम है ट्रांसफर पोस्टिंग। ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग बना हुआ, उसके अलावा ये सरकार हर सरकार पर आरोप लगता है सरोज जी, लेकिन मेरा मसला आज वही है। नहीं, युवाओं के रोजगार, ये ओंकार जायसवाल आपने कहा इंतजार करिए। एक सेकंड, आप लोग के साथ है ना। ओंकार जायसवाल, सवाल का जवाब। ओंकार जायसवाल, ये युवा देख रहे हैं, समझ रहे हैं सब। एक सेकंड सरोज जी, एक सेकंड। ओंकार जायसवाल, आपने कहा इंतजार करिए, धैर्य धरिए। एक बार आपने कहा था कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है, कुछ इस तरह की बातें आपने की थी। देर आए दुरुस्त आए, कुछ ऐसे डायलॉग्स आपने मारे थे। लेकिन ओंकार जायसवाल, कब तक इंतजार करेंगे? समय सीमा बताइएगा, इधर उधर मत घुमाइएगा मुझे। इधर उधर घुमाने की बात नहीं है तिलक जी। सारे भाई लोग पर निश्चित रूप से हमारी सहानुभूति है, पर्सनल सहानुभूति बात है कि सरकार सहानुभूति रखिए अपने पास। देखिए सरकार, ये इनका हक है, इनका हक कब तक मिलेगा इतना बताइए। सहानुभूति देने के लिए सत्ता नहीं दी आपको इन्होंने, सहानुभूति मत दीजिए इन्हें। ये बताइए इनको इनका हक कब मिलेगा? ओंकार जायसवाल ये बताइए। सारे लोगों ने मिलकर सरकार को, हम लोग को सरकार का चाबी सौंपा है हेमंत सोरेन के हाथ में। तो निश्चित रूप से वादा किया तो वादा हम लोग निभाएंगे। वादा तो किया था 5 लाख रोजगार और राजनीति में इनके अपने लिए गाड़ी खरीद लेते हो। मुख्यमंत्री जी से 70 लाख की, सारे लोग 50 लाख की, 60 लाख की तब दिक्कत नहीं होती। देखिए चुनौतीपूर्ण वर्ष है, आप कोई भी प्रक्रिया करने में थोड़ा समय लगता है। देखिए समय सीमा नहीं बता पा रहे आलोक, इनसे क्या विश्वास करोगे आप? ये समय सीमा नहीं बता पा रहे कि हम लोग इतनी तारीख तक इतनी नियुक्ति दे देंगे। नियुक्ति वर्ष का जिक्र किया, एक नियुक्ति नहीं निकाली इन्होंने। सारे लोग तोड़ेंगे, सारे लोग आलोक की आवाज से। सर ये शांत हो जाए थोड़ा। मैं बता देना चाहता हूँ सर कि कोरोना काल जो चल रहा है, जैसा कि ये बहाना बना रहे हैं कोरोना काल का, ठीक है कोरोना काल चल रहा है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन हम लोग का काम कौन करती है? इनको अगर ये पता है कि हम लोग का काम कौन करती है, कौन सी संस्था अगर हमारी काम करती है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसका ऑफिस अभी भी खुला है, कार्य अभी भी चल रहा है, तो फिर हमारा चीज क्यों रुका हुआ है? कार्य अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी कार्य नहीं चल रहा है। अगर ऑफिस बंद रहता तब समझ जाते कि कोरोना काल के चलते भी ऑफिस बंद नहीं खुला है। मैं इनसे जवाब चाहता हूँ। सरकार सो रही है आपको लग रहा है? बिल्कुल सो रही है। अब ये ऐसा तो ये बयान सरकार जागी कब थी? जादू की छड़ी और जादू की झप्पी, ऐसा ये प्रयोग कर रहे हैं ऐसे शब्दों का कि जादू का छड़ी। हम कहाँ बोल रहे हैं ये जादू का छड़ी? ओंकार जायसवाल को मालूम नहीं है कि युवाओं का दर्द क्या है, पीड़ा क्या है, तभी ये डायलॉग बाजी कर। जब आप मेरिट पे सेलेक्ट होके आते हैं, आलोक जी ऐसा है, अब देखिए धमकी देंगे यहाँ से बैठ के कि कोई काम करने के पहले सारा प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगता है। 2017 से धैर्य रखा, अब समय सीमा खत्म हो रही है उम्र की, और आप इनको कह रहे हैं कि धैर्य रखो। हम लोग का रिजल्ट बन के तैयार है, आप अगर धैर्य रखो। कितना धैर्य रखो, कोई जवाब नहीं है आपके पास। कितने नियुक्ति वर्ष में नियुक्तियां निकाली, कोई जवाब नहीं है आपके पास। कितने लोगों को रोजगार किया, कोई डाटा नहीं है आपके पास। लेकिन कहा 5 लाख लोगों को रोजगार, वरना राजनीति से संन्यास। लेना तो छोड़िए, एक जवाब नहीं है आप लोगों के पास। सवाल पूछूंगा, रोज पूछेगा इंडिया वॉइस, 5 लाख रोजगार, राजनीति से संन्यास, वादा आपका था, ये मेरा नहीं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले,
हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से